मोदी की रैली से बीजेपी ने जीती 76 नई सीटें, तो योगी की रैलियों ने करवाया बम्पर फायदा। जानिए किसका स्ट्राइक रेट रहा ज्यादा दमदार। मोदी की गारंटी ही नहीं, योगी के इस एक काम ने भी बदले समीकरण। बीजेपी के हैट्रिक में बुलडोजर बाबा ने दिया शानदार योगदान। अब फाइनल में निकलेगा बाबा के तरकश से तीर। मोदी ने ली सांसदों की परीक्षा, क्या योगी करवाएंगे विधायकों का बड़ा एग्जाम। बीजेपी की हैट्रिक के बाद से हर कोई ये कह रहा है कि मोदी का जलवा कायम है, लेकिन मोदी के साथ साथ योगी ने जो कमाल किया है वो और शानदार है। दोनों नेताओं की वैसे तो कोई तुलना नहीं है, पर हमने ये जानने की कोशिश की कि इन्होंने जहां जहां रैलियां की उस सीट का क्या क्या हाल रहा, तो पता चला कि पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 60 से 75% रहा। राजस्थान में पीएम मोदी ने 17 रैलियां की, जिससे 119 सीट कवर हुई। उनमें से 74 सीटें बीजेपी जीती, यानी जीत का स्ट्राइक रेट 62% रहा। मध्य प्रदेश में भी पीएम मोदी ने 17 रैलियां की, लेकिन यहाँ पर 93 सीट कवर हुई और उनमें से 70 बीजेपी, यानी कि जीत का स्ट्राइक रेट 75% रहा। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने 7 रैलियां की, जिससे 38 सीटें कवर हुई। उनमें से 25 पर बीजेपी को जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट 65% का रहा। पीएम मोदी की रैलियों से इस बार बीजेपी ने 76 नई सीटें जीती हैं, जो अपने आप में कमाल है। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने कुल 57 रैलियां की, जिससे 92 विधानसभा सीट कवर हुई और उनमें से 43 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती। मध्य प्रदेश में तो योगी की प्रचार वाली 29 में से 22 सीटें बीजेपी ने जीत ली। कुछ ऐसा ही हाल तेलंगाना का भी रहा। वहां योगी ने काफी कम रैलियां की, पर जिन सीटों पर रैलियां की वहां के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की और बीजेपी भले ही सरकार बनाने से चूक गई, पर अपनी पैठ उसने मजबूत कर ली। क्योंकि चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था, कहीं भी बीजेपी ने सीएम फेज घोषित नहीं किया था, इसीलिए लोगों ने पीएम मोदी के चेहरे पर ज्यादा वोट किया। उन्होंने जहां जहां रैलियां की उन जगहों पर बीजेपी की हार की आशंका कम थी, इसीलिए पीएम मोदी की ज्यादा से ज्यादा रैलियां लगाई गई थी। जबकि सीएम योगी के कंधे पर उन सीटों को जीतने की जिम्मेदारी ज्यादा थी जहां पर हिंदुत्व के नाम पर मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके। सीएम योगी की छवि आज भले ही बुलडोजर बाबा और अपराध मुक्त यूपी के संत सीएम के रूप में बन गई हो, लेकिन पार्टी के लिए हिंदुत्व को लेकर उनका मुखर रहना सबसे शानदार काम आता है। ये बात बीजेपी हाईकमान पहले से अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जब हिंदुत्व का मुद्दा गूंजेगा तो योगी को आगे कर अपनी सियासत साध सकते हैं। इसलिए सीएम योगी जिन जिन सीटों पर प्रचार करने गए, उन्होंने इन मुद्दों को जोर शोर से उछाला, जिसका फायदा भी पार्टी को मिला। इसीलिए अब ऐसी चर्चा की साल 2024 के चुनाव में योगी के कंधे पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, क्योंकि इस चुनाव में पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाकर उनकी काबिलियत परखी है। इसीलिए 2024 चुनाव में योगी हो सकता है कि अपने भरोसेमंद विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ने की काबिलियत की परीक्षा लें। 4 राज्यों में कुल 21 सांसदों को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, जिनमें से 12 को जीत मिली और 9 हार गए। 14 दिन के भीतर इन्हें सांसद पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि 2 पद पर एक साथ नहीं रह सकते। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जो सांसद मोदी की परीक्षा में पास हुए हैं, उन्हें कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में इनाम मिलेगा, जबकि जो हारे हैं उनकी समीक्षा होगी और फिर यह तय होगा कि आगे किसे टिकट मिलना है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि बाकी राज्यों के सीएम की तुलना में योगी का स्ट्राइक रेट जितना शानदार दिख रहा है, क्या वो उन्हें दिल्ली की कुर्सी के उतने ही करीब ले जा रहा है? क्या ये लोकप्रियता बताती है कि मोदी के बाद योगी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए?